हमारे धर्म ग्रंथ भी ये प्रमाण देते हैं कि सोना क्या है, सोना कैसे बना। और गुरुदेव ने भी कई बार जिक्र किया। और सोना क्यों नहीं पहनना चाहिए, एक छोटा सा प्रमाण आपके सामने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर, जिसके पाठ करने पर आजकल एक यादव कथावाचक की चोटी काट दी गई है, ये वही सुख सागर है, इसी की कथा कर रहा था वो। पवन दास की तरफ मत देखो, मेरे चोटी है ही नहीं। मेरे चोटी नहीं, मेरा क्या काटोगे भाई। श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर सचित्र हिंदी व्याख्या श्लोक सहित बड़े अक्षरों में। और भाई और बहनों, इसका 12वां अध्याय है, पेज नंबर 551 है, 8वां इसका ये स्कंद है। और इसमें क्या कहा गया है, गुरुदेव भगवान ने हमें क्या समझाया, ये ग्रंथ क्या प्रमाण दे रहा है सोने के विषय में। आपने वो कथा तो सुनी रखी होगी शंकर जी और मोहिनी की, कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, अमृत बांटा जा रहा था, जहर वगैरह, तो उस समय शंकर जी ने अपने कंठ में जहर को रोक लिया था, जिस कारण से वो बेसुध हो गए थे। उधर से जो अमृत का जो घड़ा था वो विष्णु जी ने छलबल करके मोहिनी का रूप बना के राक्षसों को मोहित करके, और वो कलश तो ले लिया अमृत का, वो तो देवताओं को पिला दिया और शराब वगैरह पिला दी राक्षसों को। और बहुत सुंदर स्त्री का रूप बनाया मोहिनी का। हालांकि वो विष्णु जी ने नहीं बनाया, वो तो रियल विष्णु सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, इस कबीर परमात्मा ने बनाया था। लेकिन नाम तो इन लोगों का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफी समय बाद में जब इस बात का पता चला, कभी जिक्र हुआ, तो शंकर जी के मन में काल ने प्रेरणा कर दी। और काल ने प्रेरणा क्यों की? शंकर जी के अहंकार के कारण। क्योंकि शंकर जी 88,000 साल तक तपस्या करके आए और कहा कि मैंने काम जीत लिया, मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जगह जगह उसकी जिक्र करने लगा, अहंकार में आके, मान बढ़ाई में आके, कि अब मुझे कामदेव दुखी नहीं कर सकता, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, मैंने काम को समाप्त कर दिया तपस्या करके। अब ये काल छोड़ता नहीं है भाई और बहनों किसी को। इसलिए भक्ति में दास भाव जरूरी है, आधीनी जरूरी है। तो काल ने शंकर जी के मन में प्रेरणा कर दी। शंकर जी को पता चला कि ऐसे ऐसे मेरे भाई विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाया था, कहते हैं बड़ा सुंदर रूप बनाया था। देखने की मन में लालसा हुई, चला गया, विष्णु जी से बातचीत करी, आओ जी क्यों आए शंकर जी? बोला जी ऐसे ऐसे आपने मोहिनी का रूप बनाया था, उस समय मैं देख नहीं पाया था, मैंने मेरे कंठ में विष को रोक कर रखा हुआ था, आज मुझे वो रूप दिखाओ। तो विष्णु जी ने कहा कि ऐसे थोड़ी दिखाया जाता है, भले आदमी, वो तो कोई समय था, कोई परिस्थितियां थी, अब थोड़ी दिखाया जाता है, मेरे को शर्म लगती है। अब शंकर जी तो वहीं गार्ड के गोडे बैठ गए कि नहीं भाई, पता है ना मेरा। अब उसने देखा भाई बड़ी मुश्किल से तो ये तपस्या से उठ के आया है और फिर यहां बैठ जाएगा। तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं भी थोड़ा आता हूं, 2 मिनट बैठ, तू अभी यहां घूम फिर ले। ये कहकर विष्णु जी महल के अंदर चले गए। इसी में लिखा हुआ है सारा सब कुछ, और गुरुदेव भगवान ने बताया क्लियर। उधर से शंकर जी एक पास में कोई बगीचा था, उसमें घूमने लग गए। अब शंकर जी उधर से क्या, उन्होंने, विष्णु जी ने क्या किया, उधर से अंतर्ध्यान हुए और मोहिनी का रूप बना के उसी बगीचे में आ गए, सुंदर स्त्री का रूप बना के। अब शंकर जी की नजर पड़ी। अब देखो, इनको हम भगवान कहते हैं, इनको हम परमात्मा कहते हैं। ये कथा सुनते हैं हम इसकी, भागवत की। अरे ऐसी ऐसी कथाएं सुनने से हमारे मन में कुविचार उत्पन्न होंगे, गंदे विचार आएंगे, अश्लील विचार उत्पन्न होंगे। और इन कथाओं का पाठ करते हैं ये लोग, इसलिए तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है। अब शंकर जी ने जब देखा उस सुंदर स्त्री को, उसके पीछे पीछे हो लिए, काम वासना से प्रेरित होके, जबकि शादीशुदा थे, तपस्या करके आए थे, कामदेव को जीत लिया था। और आगे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, शंकर जी की ऐसी हालत हो गई, शुद्ध बुद्ध खो बैठे और बुरी नीयत से, काम वासना की नीयत से उस मोहिनी को अपनी बाहों में जकड़ लिया और शंकर जी का वीर्यपात हो गया, वीर्यपात। और इसी सुधा सागर में लिखा हुआ है कि जहां जहां शंकर जी के वीर्य की बूंदें गिरी, वहां वहां सोने और चांदी की खानें बन गई।
ये सोना और चांदी ऐसे उत्पन्न हुआ है, काल के पुत्र शंकर के वीर्य से, जिसको गुरुजी की कलयुगी बेटी और गुरुजी की वो कलयुगी पत्नी भक्तों की अनारो माई बड़े सम्मान के साथ में काल के पुत्र शंकर जी के वीर्य की बूंदों को सोने के रूप में अपने कानों में डाल के रखे हुए हैं। इज्जत समझ रही हैं अपनी। सतगुरु पागल है जो मना कर रहा है? कोई कारण होगा ना, कारण हो ना हो, सतगुरु का वचन सबसे बड़ा कारण है। सतगुरु ने कह दिया तो कह दिया, भले हमारी बुद्धि में कोई बात नहीं आ रही है, हम जीव हैं, तुच्छ बुद्धि के प्राणी हैं। अगर आपने मान लिया कि ये सतगुरु है सामने वाला, ये परमात्मा है, सतगुरु परमात्मा ही होता है, और सतगुरु ने दिन के 2 बजे कह दिया बेटा रात के 2 बज रहे हैं, अगर आपने सतगुरु को पहचान लिया, मान लिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं गुरुजी अभी तो दिन के 2 बज रहे हैं, सूरज तो सर पे है। हां गुरुजी बिल्कुल सही है गुरुजी। अगर मन बकवाद करे तो यही सोचना कि हो सकता मैं स्वप्न देख रहा हूं। गुरुजी जो कह रहे हैं वो परम सत्य है, क्या पता क्या लीला है, वो तो रात में उजाला कर दे, उजाले में रात कर दे। मोला जल से थल करे, थल से जल कर दे, साहिब तेरी साई भी श्याम कहूं के सवेद। वो दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे भाई। हां गुरुजी बिल्कुल सही है गुरुजी, ओके, नो टेंशन नो परवाह, सोचना ही नहीं, मन में नहीं सोचना कि यार अभी तो दिन है, गर्मी लग रही है, सूरज ऊपर है, गुरुजी कह रहे रात हो रही है, वही फैल। अगर आपने गुरु को गुरु मान लिया तो, पहचान लिया तो सोना क्या है, क्यों मना करते हैं गुरुदेव? ये श्री भागवत सुधा सागर 12वां अध्याय 8वां स्कंद पेज नंबर 551 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और क्या लिखा हुआ है? बस उनका मन हाथ से निकल गया, किसका? शंकर जी का, मोहिनी पे आसक्त होके। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विहल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध ना रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की याद कैसे रहती। उस मोहिनी के पीछे शंकर जी इतने पागल हो गए, काम वासना के वशीभूत, अपनी खुद की पत्नी सती भी उसको भी नहीं देख पा रहे कि वो क्या सोच रही होगी, वो क्या देख रही होगी। खुद की पत्नी के सामने और उस स्त्री के पीछे पीछे चले गए। आज एक आम व्यक्ति भी इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सकता। इतना दिमाग, इतनी बुद्धि, उतनी शर्म उसे भी होती है। ये हमारे भगवानों का चरित्र है, जिनकी भक्ति करके हम मोक्ष प्राप्त करने की सोच रहे थे। फिर लास्ट में क्या हुआ? यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, क्योंकि उनका वीर्यपात हो गया, फिर भी मोहिनी की माया से वह संखलित हो गया, यानी वीर्यपात हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा, वहां वहां सोने चांदी की खानें बन गई। जिस सोने को गुरुजी की बेटी और गुरुजी की कलयुगी पत्नी अपने कानों में सहज के रखे हुए हैं, आज 29 जून 2025 तक, और लाखों की संख्या में शतनामी, सारनामी और सार शब्द प्राप्त करके भगत लोग पहने हुए हैं। माता बहनें सोना धारण कर रही हैं। काल के पुत्र का वीर्य गंदगी, इसलिए सतगुरु मना करता है। सतगुरु का वचन ही मुक्ति है, सतगुरु का वचन ही मोक्ष है। तो एक कारण यह भी है जिस कारण से गुरुदेव भगवान हमें सोना ना पहनने की सलाह देते हैं, सख्त आदेश देते हैं कि इसको तो घर में भी नहीं रखना चाहिए, इतनी गंदी चीज है ये, मान बढ़ाई पैदा करती है। और काल के पुत्र शंकर के वीर्य, इसलिए गुरुजी कहते हैं शरीर पे धारण करना तो बहुत दूर की बात है, अगर आपको ज्ञान हो गया हो तो। इस सोने को तो घर में भी नहीं रखना, घर में भी। अरे भगत कभी अपने घर में काल का वास होने देगा क्या? काल को अपने घर में रखेगा क्या? ये प्रमाण आप लोगों की आंखों के सामने है, स्पष्ट लिखा हुआ है। अब भाइयों और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, आपके सामने सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भगत भाई बहनों की माई, अनारो माई,
सांसारिक रिश्ते में सतगुरुदेव भगवान की कलयुगी पत्नी। और ये जो प्रकट दिवस था 11 जून 2025 को शतलोक आश्रम धनाना में, उस समय का ये वीडियो है, लेटेस्ट है, ताजा है, 15-16 दिन पहले की घटना है। ये भक्तों की माई वहां बैठी हुई है, एक बच्चे को गोद में लिए हुए है, और इनके दोनों काने में सोने की मोटी मोटी बालियां। परम भगत गुरु जी की रिश्ते में कलयुगी पत्नी। अरे इनका तो उठना बैठना चलना बोलना पहनना खाना इतना सभ्य होना चाहिए, क्योंकि आम संगत इनको देखती है। अब परमेश्वर ने इस कुत्ते को, पवन दास को, साथ संगति के लिए खड़ा कर रखा है। अब मैं जिस प्रकार से रहूंगा, जैसा मेरा आचरण होगा, जैसी मेरी मर्यादा होगी, जैसी मेरी भाषा होगी, आम संगत जो साध संगति से जुड़ी हुई है वो वैसा ही तो करने का प्रयास करेगी। तो इन आश्रमों में जाने वाली संगत क्यों सोना चांदी पहनना छोड़ेगी, जब ये बड़े बड़े भगत, परम भगत, बड़ी बड़ी ये परम भगतनी, इनसे बढ़कर तो संगत किसी को शतलोक का अधिकारी मानती नहीं है। जब इनका ये व्यवहार है, इन्होंने अभी पाखंड नहीं छोड़ा, इन्होंने अभी तक सतगुरु के वचन को मानना शुरू नहीं किया, सतगुरु की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो आम संगत जो इन आश्रमों में जाकर इन लोगों को देखती है वो कैसे मर्यादाओं में रहेगी? वो भी तो कुसंगति का शिकार बनी रहेगी। तो ये छोटा सा 15-20 सेकंड का वीडियो है, देख लीजिएगा। देखिए, माई के कानों की तरफ देख लो भाई साहब, आराम से देख लो, रुक के भी दिखाएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। ये लो जी, उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो लेटेस्ट घटना है अब की। जबकि इन आश्रमों में भक्तों को सार शब्द और सार नाम उस समय दिया जाता है कि आज के बाद में संकल्प ले लो, ये प्रण ले लो कि सोना नहीं पहनोगे, कोई भी चांदी का आभूषण नहीं पहनोगे, नकली आभूषण भी नहीं पहनोगे। ये कुछ नियम होते हैं सार शब्द प्राप्त करने के लिए, सार नाम प्राप्त करने के लिए। तो माई को तो वही सार शब्द मिला हुआ है, सार शब्द। माई का तो एक पैर धरती पर, एक पैर सतलोक में है। और देख लिए क्या हालत है, गुरु मर्यादाओं की धज्जियां पैरों के नीचे। ये गुरु जी के परिवार की हालत है, जिस परिवार की कुसंगति करके आप लोग सतलोक जाने की सोच रहे हो। काल का भयंकर जाल है इस परिवार पर, भयंकर जाल। देख लिया आपने इस कान में, किसी को शंका हो जाए कि माई ने दूसरे कान में नहीं पहन रखा होगा, दूसरा भी देख लो भाई और बहनों, ये देखिएगा, दूसरे में भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। वो एक कहावत है ना कि लीद, अगर लीद खाने का अगर मूड ही बना लिया, अगर लीद ही खानी है तो फिर गधे की क्यों खाएं, हाथी की खाएंगे ना, कम से कम पेट तो भरेगा। तो अगर मर्यादा तोड़नी है तो फिर जम के तोड़ो ना, छोटी मोटी क्या तोड़नी, क्या बड़ी क्या छोटी, कोई शर्म नहीं है। ये हाल है। अब जब भाई मां की ये हालत है तो बेटा बेटी तो अपने माता पिता से ही सीखते हैं ज्यादातर, गुरु के तो ज्यादा संपर्क में रहते नहीं। अब हम अपने घरों में हैं तो बेटा बेटी ज्यादातर हमसे सीखेंगे या फिर गुरुजी से सीखेंगे, मां बाप से सीखेंगे ना। तो जब मां ने सोना पहनना नहीं छोड़ा तो बेटी कैसे छोड़ देगी भाई। एक बेटी का तो इन आश्रमों से ज्यादा लेना देना नहीं है, बड़ी वाली का, अंजू का, क्योंकि उसका पति अनुपदेशी, वो नहीं मानता, और ज्यादा उसकी हिस्ट्री का हमें पता भी नहीं है। बाकी गुरुजी ने तो खैर हिस्ट्री उनकी बताई रखी है अपने चारों बेटा बेटियों की, कि मुझे अच्छे से पता है इनका क्या व्यवहार है, क्या इनका आचरण है, क्या आगे चल के मेरी खातिरदारी करते। तो गुरुजी ने तो चारों को एक समान लिया है।
कि मुझे उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। तो जब मां सोना पहनना नहीं छोड़ रही सार शब्द लेके, तो बेटी सार शब्द लेके सोना पहनना कैसे छोड़ देगी? वो बेटी जिसको संगत वाले मंजू बहन के नाम से जानते हैं, वो मंजू बहन जो भक्तों को सार शब्द से पहले उसकी परीक्षा लेती है। सार शब्द देने से पहले सार शब्द की जो परीक्षा ली जाती है वो कौन लेती है? मंजू बहन। जिस सार शब्द को प्राप्त करने से पहले सोना छोड़ा जाता है, उतारा जाता है, घर से भी निकाल दिया जाता है, सोना चांदी कुछ नहीं, तो भक्तों के सार शब्द की परीक्षा लेने वाली मंजू बहन वो भला अपनी मां से पीछे क्यों रहेगी? उसको क्या दिक्कत है? जैसे कि संत रामपाल जी महाराज अपने हर एक सत्संग प्रवचन में सभी के दुख व आपत्तियों को दूर करने का कहते हैं, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी जेल में हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें पूर्ण भक्ति बताई है जो शास्त्र के अनुसार है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि बच्चों सेवा सिमरन दान करके ही आप लोग इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। देख लो भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप लोग किसकी कुसंगति कर रहे हो? किन लोगों की कुसंगति कर रहे हो जो गुरु को मानते ही नहीं, खाली दिखावे में मान रहे हैं, जो गुरु के किसी वचन को मानते नहीं। यह हाल है मर्यादाओं का, तो बाकी मर्यादाओं का क्या होगा? अरे कामिनी कनक जहर कर जाने, और ये जहर को पी रहे हैं बड़े प्यार से, बड़े चाव से, बड़े शौक से। इनको जहर जहर लग ही नहीं रहा, इनको कोई डर ही नहीं है, कोई भय ही नहीं है मर्यादाओं का, सतगुरु के वचन का कोई भय ही नहीं है, निर्भय हो गए ये। आम संगत का क्या होगा जो इन आश्रमों में जा रही है? अंत में नीचे गिरना पड़ेगा, बहुत गहरी चोट लगेगी, वो घाव भरा भी नहीं जाएगा। जिस स्तर पर ये लोग तुम्हें पहुंचा देंगे, इनकी कुसंगति करके आप लोग पहुंच जाओगे, वहां से लौट के वापस आना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आने वाले साल 2 साल में 2028 से पहले पहले आंखें नहीं खोली तो, अगर इन लोगों की कुसंगति नहीं छोड़ी तो, इन आश्रमों में जाना नहीं छोड़ा तो, ज्ञान को आधार बना के साध संगति से जुड़कर भक्ति करनी शुरू नहीं की तो, अगर गुरु को प्रसन्न नहीं किया तो, नजर निहाल नहीं किया तो, इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, और राजी कर सतगुरु रूठे नु।